Dear students, today we discuss lecture for half range Fourier series. So students, in the previous lecture we discussed full range Fourier series and its numerical, and today we discuss half range. So first of all students, हाफ रेंज होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ी थी फुल रेंज. फुल रेंज का मतलब क्या था कि इंटरवल क्या दिया हुआ था, -π से π का. तो हाफ रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, आधा. हाफ रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से π. इसको बोलते हैं हाफ रेंज. ठीक है, ये आपकी क्या होती है, फुल रेंज होती है, और ये आपकी हाफ रेंज फोरियर सीरीज. ठीक है, हाफ रेंज इंटरवल हाफ होना. ठीक है, इसको अगर अपन ग्राफिकल समझे तो देखो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. जैसे मान लो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया इस तरीके से, तो ये है मेरा -π, यहाँ पे 0 और यहाँ पे π. तो पहले इंटरवल अगर -π से लेके π तक का पूरा कंप्लीट इंटरवल ये लेते हैं तब तो बन गया फुल रेंज. और अगर मैं हाफ इंटरवल लेता हूँ, लाइक यहाँ से लेके इतना ही पार्ट, 0 से लेके π वाला पार्ट, ये हाफ है. अगर ये पार्ट लेता हूँ मैं तो बन जाएगा हाफ रेंज. ठीक है, ये होती है हाफ रेंज. तो फुल रेंज और हाफ रेंज में डिफरेंस समझ में आया. चलो आगे देखते हैं. अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कुछ इनके न्यूमेरिकल से पहले अपन डिस्कस करेंगे कि हाफ रेंज में क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ रेंज की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हेन द फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज रिक्वायर्ड इन द हाफ इंटरवल, यानी फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी फोरियर सीरीज चाहिए. और कब चाहिए, रिक्वायर्ड इन द हाफ इंटरवल, यानी ओनली 0 से π के इंटरवल, हाफ इंटरवल में चाहिए. एंड नॉट इन द फुल इंटरवल, यानी फुल इंटरवल की बजाय किस में चाहिए, हाफ इंटरवल में चाहिए. पहले फुल रेंज चाहिए थी. फुल रेंज के अपने क्वेश्चंस किए हैं. अब ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई फंक्शन में फोरियर सीरीज पूछे और वो भी हाफ इंटरवल के लिए पूछे, यानी 0 से π के लिए पूछे, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो क्या होती है, आपकी हाफ रेंज होती है. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं अपन. यस, we can assume f of x to be even function or odd function in -π to π. that means even function का मतलब क्या होता है, f of -x से इज इक्वल f of x, और odd का मतलब क्या हो गया, f of -x इज इक्वल -f of x इन इंटरवल -π to π. देखो ये चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, कि वी कैन एज्यूम f of x टू बी इवन और odd फंक्शन इन -π to π. यानी आपको इसको समझाने के लिए देखो मैं थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं आगे. आपको जैसे मान लो सबसे पहले हम एज्यूम करके बताता हूँ कि इफ़ वी एज्यूम एफ ऑफ एक्स इज इन इवन फंक्शन इन -π to π इंटरवल, देन बी एन इज इक्वल 0, एंड इफ वी गेट कोसाइन सीरीज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज दिस. अब ये इसको समझते हैं स्टूडेंट्स. इनको डिटेल से समझने के लिए मैं आपको पहले यहाँ अच्छे से समझाता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या होती है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं. देखो स्टूडेंट्स, इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ मान लो, और इंटरवल आपको दे दिया 0 to π, 0 to π. तो ये क्वेश्चन किसका हो गया स्टूडेंट्स, हाफ रेंज का क्वेश्चन हो गया. अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से पूछ सकता है कि फाइंड फोरियर कोसाइन सीरीज. अब देखो स्टूडेंट्स, फोरियर कोसाइन सीरीज के लिए हमें क्या अजम्पशन करना होता है, उस चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे. जिसको समझ में आ जाए वो भी ठीक है, अगर नहीं आए तो मैं लास्ट में एक शॉर्टकट बता दूंगा, आप उससे सॉल्व कर सकते हो. लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या लग रहा है. तो देखो स्टूडेंट्स, कि हम कह रहे हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल कुछ डिफाइन है. यहाँ पे इंटरवल आपको दिया हुआ है 0 से लेके π का, और आपको क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फोरियर कोसाइन सीरीज. तो कोसाइन सीरीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, इसको भी मैं एक बार बना देता हूँ, फंक्शन भी बना देता हूँ आपको.
इसके बेस पे आपको मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, सिमिलर यही क्वेश्चन लेके आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ले रहा हूँ मैं साइन एक्स। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स, इंटरवल दे दिया 0 से पाई, और आपसे पूछ रहा हूँ मैं फाइंड द फोरियर कोसाइन सीरीज। अब स्टूडेंट्स, पहली चीज़ तो आपको सबसे पहली चीज़ माइंड में क्या रखनी है कि जब भी आपको इंटरवल हाफ दिया हुआ हो, इंटरवल हाफ दिया हुआ हो, तो आपको फंक्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इवन है या ओड है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? फंक्शन को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इवन है या ओड है। जैसे यहाँ पर साइन एक्स आ रहा है मान लो, तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये साइन एक्स इवन है या ओड है, यानी इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है उसके बारे में अब आगे देखो स्टूडेंट्स, इसका कहने का मतलब क्या है कि फाइंड द फोरियर कोसाइन सीरीज। तो आपको मैं पहले कोसाइन सीरीज बताता हूँ कि कोसाइन सीरीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे आप इसको ड्रॉ करो, मान लो साइन एक्स को ड्रॉ करो आप, तो आप ड्रॉ करोगे तो 0 से पाई के अंदर ऐसा ड्रॉ होगा, ये 0 है और ये पाई है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है और इधर एक्स है। ये आपका स्टूडेंट्स गिवन प्रॉब्लम है प्रेजेंट में। एफ ऑफ एक्स जो आपको दिया हुआ ना साइन एक्स, वो कितना से कहाँ तक 0 से पाई तक, ये 0 है, इधर पाई लिख दिया मैंने, ये 0 रहा और ये पाई रहा, तो 0 से पाई तक ये फंक्शन अगर आप ड्रॉ करो तो वैसा बनेगा जो आपको दिख रहा है अभी ग्राफ में। अब स्टूडेंट्स करेंगे क्या कि आपको जब कोसाइन सीरीज पूछे ना, कोसाइन सीरीज पूछे, तब आपको क्या जंक्शन करना है वो मैं बता रहा हूँ। जो पहली लाइन लिखी हुई थी ना, उसके बारे में डिस्कस करें कि कोसाइन सीरीज का मतलब ये है कि जो आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो कंप्लीट इंटरवल अगर देखें, कंप्लीट इंटरवल माइनस पाई का पाई होता है, कंप्लीट इंटरवल क्या होता है, माइनस पाई से पाई होता है, उसके अंदर वो कैसा बिहेव कर रहा है, इवन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। बात समझ में आ रही है? कंप्लीट फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस पाई टू पाई के अंदर अगर अपन देखें तो वो इवन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस पाई से 0 वाले पार्ट में, देखो ये माइनस पाई है, माइनस पाई से 0 के पार्ट में जो ग्राफ बना हुआ है वो आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अगर ऐसा ग्राफ बना हुआ है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि ये एक इवन फंक्शन है। और अगर आपका इवन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, तो आप इसमें क्या सोल्व करते थे, एक तो ए नोट सोल्व करते थे और एक ए एन सोल्व करते थे, क्योंकि बी एन की वैल्यू इवन फंक्शन के टाइम पे क्या होती है, 0 होती है। तो बताओ बात समझ में आई कितनी? दोबारा रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स, इंटरवल दिया हुआ है 0 से पाई, आपने उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये रहा आपका ग्राफ, वो यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये रहा, ठीक है, ये आपका ग्राफ है 0 से पाई का। उसके बाद में आप कह रहे हैं कि कोसाइन सीरीज निकालना है। कोसाइन सीरीज का मतलब क्या है कि कोसाइन सीरीज कब निकलेगी, जब एफ ऑफ एक्स कंप्लीट इंटरवल, कंप्लीट इंटरवल क्या होता है हमेशा माइनस पाई से पाई होता है, उसमें वो फंक्शन कैसा हो, इवन हो। इवन होने का मतलब क्या हो गया कि वो जो फंक्शन है वो माइनस पाई से इस 0 वाले पार्ट में कुछ इस तरीके से बनेगा, तब भी वो फंक्शन कैसा रहेगा, इवन रहेगा। अब इवन का पता कैसे करते हैं, तो वो देखो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि इवन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको जो अभी ड्रॉ हो रही है, देखो वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में अगर इसे हम रोटेट करें तो ये वाला जो पार्ट है ये तो इधर छप जाएगा, ठीक है, और ये इधर वाला पार्ट है वो इस तरफ छप जाएगा, यानी दोनों क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स। कब होता है, जब ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है ना आपकी, ये वर्टिकल लाइन, इसके रिस्पेक्ट में 180 डिग्री रोटेट कर दो, यानी इनको पूरे को पलट दो, ठीक है। जैसे आप पलटोगे तो वापस से आपको सेम दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका कैसा है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर इवन होता है तो हम क्या सोल्व करते हैं, ए नोट और ए एन सोल्व करते हैं, बी एन इजिकल 0 करते हैं। तो ये आपकी कोसाइन सीरीज होती है स्टूडेंट्स। कोसाइन सीरीज का मतलब क्या हो गया कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा, और उसमें ए नोट और ए एन सोल्व होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? चलो इसी क्वेश्चन के लिए मैं दोबारा से एक बार आपको बोलता हूँ कि मेरे पास दिया हुआ क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स दिया हुआ है, इंटरवल अभी भी मैं वही ले रहा हूँ 0 से पाई वाला, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड
फोरियर साइन सीरीज, फाइंड फोरियर साइन सीरीज। देखो स्टूडेंट, साइन सीरीज के लिए पूछ रहे हैं इस बार, तो साइन सीरीज के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ तो आप ये समझो कि आपने अभी ग्राफ ड्रॉ किया था साइन एक्स का, एफ ऑफ एक्स का, है ना। तो यहाँ से ऐसा ड्रॉ हुआ था, तो यहाँ 0 था और यहाँ पाई था। ये तो हो गया प्रेजेंट में जो दिया हुआ आपको इंटरवल। अब कह रहे हैं हम कि साइन सीरीज निकालनी है। स्टूडेंट, साइन सीरीज निकालने का मतलब क्या है कि जो अगर आपका एफ ऑफ एक्स है उसको कंप्लीट इंटरवल में जब भी देखोगे आप, कंप्लीट इंटरवल में जब भी देखोगे यानी -π टू पाई में देखोगे, तो वो कैसा बिहेव करना चाहिए, ओड फंक्शन की तरह बिहेव करना चाहिए। तो ओड फंक्शन के लिए बिहेव कराने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको -π टू 0 वाला जो पार्ट है ना, बचा हुआ पार्ट है -π टू 0 वाला पार्ट, उसमें ग्राफ को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ये कंप्लीट इंटरवल में देखे तो कैसा दिखे, ओड फंक्शन दिखे। तो वो इस तरीके से ड्रॉ होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पार्ट। तो अब आपका ये कंप्लीट इंटरवल अगर आप देखो यहाँ -π से लेके और इस पाई तक का देखो, तो ये आपका क्या है, एक ओड फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया ओड फंक्शन। और ओड फंक्शन में आपको पता है स्टूडेंट्स की ए नोट की वैल्यू कितनी होती थी, 0, बी नोट की वैल्यू कितनी होती थी, सॉरी ए एन की वैल्यू क्या होती थी, 0, और आपका सोल क्या होता था, ओनली बी एन सोल होता था। पता है आपको ये चीज़, ठीक है। तो हमें क्या सोल्व करना होता है, साइन सीरीज में ओनली बी एन सोल्व करना होता है। तो अब आपको मैं कंक्लूजन बताऊं इसका, तो आपको कंक्लूजन ये समझ में आता है स्टूडेंट्स कि जिसको भी अगर ये मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है ऑनलाइन में, अगर आपको नहीं समझ में आया स्टूडेंट्स, तो आप एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रख सकते हो, उससे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। मैं बता देता हूँ अभी आपको, फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे स्टूडेंट्स। देखो, मैं इतनी सी चीज़ बता रहा हूँ आपको कि मान लो सपोज करो कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है इस इंटरवल में, है ना, एफ ऑफ एक्स डिफाइन है, आपको क्वेश्चन पूछा कोसाइन सीरीज, यानी इसकी कोसाइन सीरीज पूछे, कोसाइन सीरीज पूछे, तब तो आपको क्या करना है, बी एन की वैल्यू 0 रखनी है, ठीक है। और आपका एफ ऑफ एक्स जो होता है वो आपको मैं अभी नीचे डिफाइन करा रहा हूँ, दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ। बी एन साइन एन एक्स, तो यहाँ पर जो बी एन साइन एन एक्स है, ये तो इस बी एन की वैल्यू 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा, 0, यानी ये इतना पार्ट तो हट जाएगा आपके पास। तो ये आपकी फोरियर सीरीज बन के आएगी कब, जब आप कोसाइन सीरीज सोल्व करोगे, तो आपको ये आंसर निकालना है, यानी आपको निकालना क्या है, ए नोट और ए एन। तो ए नोट और ए एन निकालने का मतलब क्या हो गया, इवन फंक्शन की तरह बिहेव कराना, है ना, कि -π से पाई के अंदर कैसा बिहेव करा है, इवन, तभी तो बी एन 0 होता है। तो ए नोट और ए एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए नोट और ए एन की वैल्यू आपकी बताई हुई है स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक्चुअल में स्पेस की अपनी कमी रहती है, बोर्ड छोटा रहता है, मोबाइल में सोल्व कर रहे हैं अपन, इसलिए अपने को मिटाना पड़ेगा। ए नोट और ए एन की वैल्यू लिख देता हूँ मैं बस यहाँ पे ना। देखो ए नोट अगर आप देखो तो यहाँ ए नोट की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 1/π 0 to π एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। और ए एन अगर देखो आप, तो ए एन होगा आपका 2/π 0 to π एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स और डी एक्स। बस ये आपको दोनों क्वेश्चन ए नोट और ए एन सोल्व करें और सीरीज इंपुट करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगी, कोसाइन सीरीज निकल जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है, बी एन निकालना, सॉरी साइन सीरीज सोल्व करनी होता है। तो अगर अपन साइन सीरीज सोल्व करें यहाँ पे, साइन सीरीज देखो, अगर आपको कहे कि साइन सीरीज का आंसर बताओ, फाइंड द फोरियर साइन सीरीज आ जाए मान लो, तब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, देखो ए नोट की वैल्यू 0 लोगे और ए एन की वैल्यू 0 लोगे, आपको सोल्व क्या करना है, ओनली बी एन करना है। और बी एन का फॉर्मूला कितना होता है, 2/π 0 to π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स, ये चीज़ होती है। तो आपको ऐसे सोल्व करना है आपको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन से पहले अपन कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे थे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से, यानी जो चीज़ मैंने अभी बताई है उनको मैंने फॉर्मूले वगैरह कहाँ लिखे हुए वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको कह रहा है कि इफ़ वी अज्यूम एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन इन -π to π
देन बी एन इक्वल क्या होता है, जीरो होता है। आपको बताया हुआ ये चीज़ कि एफ ऑफ एक्स की अगर एक इवन फंक्शन होता है कंप्लीट इंटरवल माइनस पाई टू पाई में, तो बी एन की वैल्यू क्या लेते हैं हम, जीरो लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है आपका, यही होता है, अभी जो लिखा है आपको, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ए नोट प्लस एन इजिकल 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। और वहाँ पर ए नोट की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती थी, और ए एन की वैल्यू ये डिफाइन थी। ये चीज़ें पता होगी आपको तीनों, ठीक है। तो ये चीज़ कब रखनी है ध्यान में अब आपको, कि जब आपको क्वेश्चन में कहे ये चीज़, ये तीनों चीज़ें कब करनी है, जब आपको क्वेश्चन में क्या पूछे, कोसाइन सीरीज पूछे और इंटरवल क्या दिया हो, 0 टू पाई, यानी हाफ इंटरवल दिया हो और कोसाइन सीरीज दिया हो, तो आपको फंक्शन को चेक नहीं करना, आपको बस ये इतना सा पार्ट देखना है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। दोबारा से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जब भी आपको क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ हो, कोसाइन सीरीज पूछे, इंटरवल इतना दिया हुआ हो, तो आपको आंख बंद करके आपको बस इतना पार्ट सोल्व करना है, ख़त्म, ठीक है। तो ये तो सीरीज़ है, ये तो याद रखनी है, और ये दो चीज़ें सोल्व करके इसमें पुट कर दो, ए नोट और ए एन। बात समझ में आ रही है, चलो आगे तो चलते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर अपने पास में एफ ऑफ एक्स ओड फंक्शन होता, कब, माइनस पाई टू पाई में, माइनस पाई टू पाई इंटरवल में अगर अपना फंक्शन ओड होता है, तो हम क्या कहते हैं कि ए नोट की वैल्यू जीरो और ए एन की वैल्यू जीरो, तो हम क्या निकालते हैं, साइन सीरीज। साइन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है, अभी आपको बताया था मैंने, एन इजिकल 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। क्यों ऐसा, क्योंकि ए नोट और ए एन तो क्या होते हैं, जीरो, और बी एन निकालने का तरीका भी आपको बताया, ये बी एन होता है आपका, बताया था मैंने, टू कैसे आता है ना, ये चीज़ बताई हुई है। तो 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, जिसको नहीं हो तो वो आप बस इतना सा ध्यान रख लेना। तो जब भी आपको साइन सीरीज पूछे स्टूडेंट्स, तब तो आपको ये सोल्व करना है। कोसाइन सीरीज पूछे तो पहला वाला पार्ट था, कोसाइन सीरीज का क्वेश्चन आए, इंटरवल इतना ही है 0 टू पाई, इंटरवल इतना है। कोसाइन सीरीज पूछे तो 1 नंबर पॉइंट सोल्व करना है, साइन सीरीज पूछे तो 2 नंबर पॉइंट सोल्व करना है। आपको 2 नंबर पॉइंट नजर आ रहा है, तो 2 नंबर पॉइंट सोल्व करना है, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, हियर वी कैन एज्यूम f of x is to be neither even nor odd function by choosing such that f of x in minus pi to 0, then we get both sine and cosine terms in फोरियर सीरीज ऑफ f of x। इसका कहने का मतलब देखो क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर मान लो आपका फंक्शन कुछ इस तरीके का है, f of x दिया हुआ है, ठीक है, और इंटरवल आपको दे दिया 0 टू पाई, लेकिन आपको ये नहीं लिखा कि उसमें साइन सीरीज निकालनी है या कोसाइन सीरीज निकालनी है। बात समझ में आ रही है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया, देखो यहाँ डिस्कस करते हैं अपन, यहाँ पे बताता हूँ। आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एफ ऑफ एक्स कोई वैल्यू दे दी, और यहाँ पर इंटरवल दे दिया 0 टू पाई। अब आपको स्टूडेंट्स इतना कोई फंक्शन दे दिया, यहाँ डिफाइन हो गया, मान लो कोई भी फंक्शन हो गया, कोई भी फंक्शन है यहाँ पे, मेरे को पता नहीं है, मैं जस्ट सिंपली ऐसे बना दिया, मान लो जैसे मान लो ऐसा फंक्शन बना दूँगा, ये बना दिया, ये 0 है, ये पाई है। अब मेरे को ये नहीं पता स्टूडेंट्स कि माइनस पाई से 0 के अंदर क्या है, इस माइनस पाई से 0 के अंदर क्या फंक्शन है, ऐसा नहीं पता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो मेरे को अगर इसका आइडिया ही नहीं है ना, जैसे मान लो क्वेश्चन में लिख देता कोसाइन सीरीज, तो मैं कहता कि इधर इवन फंक्शन है, इवन का मतलब मैं कैसे बनाता इसको, इवन का मतलब मैं कैसा बनाता, ऐसा बना देता। अगर मेरे को कहता कि नहीं जी ये फंक्शन क्या है, ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है, यानी साइन सीरीज पूछ लेता आपसे, कोसाइन सीरीज पूछता, देखो दोबारा से बताता हूँ, अगर आपसे पूछता है कोसाइन सीरीज, तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस माइनस पाई टू 0 वाले पार्ट में एक फंक्शन को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि माइनस पाई से पाई के अंदर ये फंक्शन कैसा दिखे, इवन दिखे। तो अब आपको ये फंक्शन कैसा नजर आ रहा है, एक इवन फंक्शन नजर आ रहा है। और स्टूडेंट्स अगर ये इवन फंक्शन है, तो आप क्या सोल्व करोगे, इसमें ए नोट सोल्व करोगे और ए एन सोल्व करोगे, ठीक है। बी एन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन अगर अपन लेवें, ठीक है, और अगर हम ये कहें कि ये जो फंक्शन है इसमें मेरे को सोल्व करना है साइन सीरीज, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ ले, साइन सीरीज सोल्व करो, तो साइन सीरीज सोल्व करने का मतलब क्या हो गया कि ये जो माइनस पाई टू 0 वाला इंटरवल है ना स्टूडेंट्स, ये माइनस पाई टू 0 वाला इंटरवल, इसके अंदर ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा कि अगर कंप्लीट इंटरवल में अगर हम इसको देखें तो वो माइनस पाई टू पाई में कैसा नजर आ रहा है, एक ओड फंक्शन नजर आ रहा है। ये कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। और अगर ओड फंक्शन होता है तो स्टूडेंट्स हम क्या सोल्व करते हैं, ओनली बी एन सोल्व करते हैं, ओनली क्या सोल्व करेंगे, बी एन, क्योंकि ए नोट ए एन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ओड होने पर।
तो बताओ बात समझ में आई क्या? कोसाइन सीरीज़ का मतलब ए नोट और ए एन सोल्व करना है, साइन सीरीज़ का मतलब बी एन सोल्व करना है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप कोई क्वेश्चन में नहीं लिखे कि साइन सीरीज सोल्व करो या कोसाइन सीरीज सोल्व करो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दे कि साइन सीरीज से सोल्व करना है या कोसाइन सीरीज से सोल्व करना है, अगर ये दोनों ही चीज़ नहीं लिखे और आपको सीधा इतनी लिखा हो कि फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन दिस इन द इंटरवल 0 से पाई, आपको कह दे कि इस एफ ऑफ एक्स की बस फोरियर सीरीज निकालो 0 से पाई में, तो हमें ये नहीं पता कि वो फंक्शन इवन है या ओड है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? ए नोट भी निकालना पड़ेगा, ए एन भी निकालना पड़ेगा और बी एन भी निकालना पड़ेगा, तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो यही आपको बताया हुआ है स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट आपका यही कह रहा है कि जब आपको ये नहीं पता हो ना कि वो फंक्शन इवन है या ओड है, तो आपको -π to 0 वाला पार्ट है उसमें इस तरीके से चूज करना पड़ेगा फंक्शन को कि आपका जो फंक्शन है उसमें तीनों ही चीज़ सोल्व हो, ए नोट भी सोल्व हो, ए एन भी सोल्व हो और बी एन भी सोल्व हो। बस इतना ही मतलब है इस चीज़ का। बताओ समझ में आया? चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि अपन इसमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऑब्टेन द कोसाइन सीरीज। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कोसाइन सीरीज। अब स्टूडेंट्स देखो कोसाइन सीरीज का मतलब है, एक तो होता है मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, है ना। जिस स्टूडेंट्स को अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है तो वो कोसाइन सीरीज नाम देख के और सीधा क्या करे, ए नोट और ए एन दो वैल्यू सोल्व कर ले तो उसका सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि पहले कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है? कोसाइन सीरीज पूछा आपसे। तो स्टूडेंट्स पहली चीज़ तो आपको क्या देखनी है कि आपको कोसाइन सीरीज पूछा है, इसका मतलब आपको फंक्शन चेक करना होगा। देखो फंक्शन क्या दिया है, ऑब्टेन द कोसाइन सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 to पाई। तो आपको देखो क्या देखना है कि फंक्शन आपका ये है, इंटरवल आपका हाफ है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इंटरवल हाफ होता है तो हमें फंक्शन के अंदर इवन ऑड की कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर फंक्शन इज इक्वल क्या है, साइन एक्स। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि साइन एक्स इवन है या ओड है, हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर अपने से क्वेश्चन में कोसाइन सीरीज पूछा है दैट मीन्स हमें माइंड में रखना है कि हमें तो ए नोट और ए एन सोल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये मेन एम है। अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पे नज़र डालता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि कोसाइन सीरीज पूछ रहा है ना, द टू फाइंड द कोसाइन सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स वी डिफाइन फंक्शन in -π to 0 in such a way that f of x becomes even function in -π to पाई में। अब देखो स्टूडेंट्स ये तो आपका क्वेश्चन डिफाइन है, इतना तो आपको दिया हुआ है, मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये जो पार्ट है ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना पार्ट तो, और ये वाला पार्ट है ना, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ये हमने अज्यूम किया है कि -π to 0 के अंदर हमने क्या किया, इसको अज्यूम किया। किस तरीके से अज्यूम किया? इस तरीके से अज्यूम किया इसको कि अगर कंप्लीट इंटरवल हम देखें -π to पाई वाला तो वो फंक्शन कैसा नजर आए, इवन फंक्शन नजर आए। तो आपको देखो अब इवन नजर आ रहा है क्या? इवन नजर आ रहा है। देखो अगर आप इस फंक्शन को अगर आप इस वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स 180 डिग्री रोटेट कर दो इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या दिखा कि ये वाला पार्ट तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, यानी पूरा सेम, ये इधर वाला इधर छप जाएगा राइट साइड में और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में छप जाएगा, यानी ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। और अगर इवन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स तो हम क्या सोल्व कर सकते हैं, ए नोट और ए एन सोल्व कर सकते हैं, बी एन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोसाइन सीरीज पूछा है दैट मीन्स आपको ए नोट और ए एन ही सोल्व करना है। आपको कोई मतलब नहीं है कि वो फंक्शन इवन है या ओड है। इवन या ओड कब चेक करना होता है, जब इंटरवल -π से पाई हो। इसीलिए इंटरवल में -π से पाई लेता हूँ तब तो मैं बोलता हूँ कि इवन या ओड चेक करो। लेकिन अगर मैं इंटरवल ही हाफ ले रहा हूँ, अगर मेरे क्वेश्चन में पूछा ही इतना ही पार्ट है, इसी पार्ट के आंसर पूछा है मेरे से, तो मैं, और पूछा भी क्या है, कोसाइन सीरीज, जब कोसाइन सीरीज पूछेंगे इस पार्ट का तो मैं क्या निकालूंगा, ए नोट और ए एन निकालूंगा। बात समझ में आ रही है क्या स्टूडेंट्स, इतनी सी। चलो अब देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी आपको मैंने बताया था कि फोरियर कोसाइन सीरीज की बात करें तो वो इतनी होती है, क्यों? क्योंकि फोरियर कोसाइन सीरीज का मतलब बी एन की वैल्यू क्या लेनी है, 0, इसलिए यहाँ पर बी एन नहीं रहेगा।
ठीक है। अब ए नोट की बात करें तो ए नोट का फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखाया था, ए नोट इजिकल क्या होता है 1/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, साइन एक्स और डी एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा माइनस कॉस एक्स, तो मैंने लिख दिया माइनस कॉस एक्स। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब भी अपने पास में अंदर माइनस साइन होता है तो अपन लोअर लिमिट पहले पुट कर सकते हैं। तो पहले लोअर लिमिट रखी तो cos 0, फिर माइनस साइन करते हैं फॉर्मूले में, अपर लिमिट रखी cos पाई बना। cos 0 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होती है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया +1, तो 1 और 1 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/पाई। तो ये आपका ए नोट हो गया स्टूडेंट्स। आ रहा है समझ में। चलो आगे देखते हैं। अब अपन बात करते हैं ए एन की। तो ए एन क्या होता है स्टूडेंट्स, ए एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 2/पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स और डी एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखो आपको इस 2 को भी अगर शामिल कर लो तो आपको क्या नजर आएगा 2 कोस ए, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो आपको क्या नजर आएगा 2 कोस ए साइन बी। 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट साइन ए प्लस बी। जब ए प्लस बी करोगे तो एन प्लस 1 एक्स बनेगा, ठीक है, और माइनस साइन ए माइनस बी होता है फॉर्मूले में, तो ए एन माइनस 1 एक्स ऐसा बनेगा। तो 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लगाइए, तो ये आपके पास आ गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो स्टूडेंट साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है माइनस कोस, तो वो देखो मैंने लिख दिया साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस में, ठीक है। फिर n+1 एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो n+1 एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स का क्या हो जाता है 1, तो क्या बचा ये n+1, इस n+1 का क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम चीज़ स्टूडेंट्स हमने यहाँ रिपीट करनी है। यहाँ पर भी हमने वही किया, साइन का क्या करेंगे माइनस कोस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, और ये साइन का माइनस कोस। फिर वही इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स का 1 हो जाएगा तो n-1 का डिवाइड हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। चलो आगे देखते हैं। अब देखो अपर हम लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करो सबसे पहले। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे स्टूडेंट्स तो अपर लिमिट क्या है पाई, जब यहाँ पाई रखोगे तो यहाँ पाई बन जाएगा और यहाँ पर भी पाई बन जाएगा। तो ऐसा दिख रहा है आपको, देखो ये रहा पाई, पहली वैल्यू ये रही, दूसरी वैल्यू ये रही। फिर फॉर्मूले में क्या होता है स्टूडेंट्स माइनस साइन होता है और लोअर लिमिट रखते हैं, तो माइनस साइन तो होता ही है, एक माइनस ये इधर दिख रहा है आपको, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लोअर लिमिट रखोगे तो cos 0/n+1, फिर ये माइनस यहाँ पर भी आएगा तो ये माइनस आ गया cos 0/n-1। अब वैल्यूज पुट कर दो। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है cos n+1 को क्या लिख सकते हैं -1 की पावर n+1, cos n-1 पाई को क्या लिख सकते हैं -1 की पावर n-1, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। बात समझ में आ रही इतनी। चलो अब आपको एक चीज़ और पता होगी स्टूडेंट्स कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि -1 की पावर n+1 -1 की पावर n-1 के इक्वल होता है, यानी n+1 और n-1 क्या होता है इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर -1 की पावर n+1 है, यहाँ -1 की पावर n-1 है, तो इन दोनों को मैं क्या लिख रहा हूँ -1 की पावर n-1 लिख दिया। दोनों को क्या लिख दिया सेम, क्यों, क्योंकि इक्वल होती हैं, और ये इक्वलिटी की बात मैंने लास्ट लेक्चर में मेरे को अच्छे से बताई हुई है, तो आई होप ये चीज़ दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अभी अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इन दोनों को कॉमन ले सकता हूँ, तो इस पार्ट को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ तो बचेगा माइनस, ये माइनस और 1/n+1 दिख रहा है, यहाँ पर बचेगा प्लस और 1/n-1। बात समझ में आ रही है। और राइट हैंड साइड वाले में मैंने क्या किया, देखो स्टूडेंट्स एलसीएम ले लिया, तो ये दोनों पार्ट तो मेरे एलसीएम में आ गए नीचे, दिख रहा है आपको। तो यहाँ n+1 है तो क्या आएगा n-1 आएगा, और यहाँ माइनस साइन है और यहाँ n-1 दिया है तो ऊपर क्या आएगा n+1, लेकिन n+1 में माइनस से मल्टीप्लाई करके मैंने क्या कर दिया -1। इतना तो बेसिक सबको आ रहा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ तो मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है, देखो n से n क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा -1 तो -2, और a नीचे वाला दिख रहा है a+b और a-b, a+b और a-b क्या होता है स्टूडेंट्स a² माइनस b², तो यहाँ बन गया n² - 1। तो ये पार्ट समझ में आ गया होगा। इसको भी सेम एलसीएम लेके सोल्व करना है स्टूडेंट्स, सेम तरीके से एलसीएम लेके सोल्व करना है। तो देखो एलसीएम लिया हमने, इसको यहाँ दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट, इसका एलसीएम ले रहा हूँ मैं। अगर आप एलसीएम लगे तो क्या आएगा, देखो n+1 और n-1 यही आएगा, ये एलसीएम ले लिया हमने। तो n+1 यहाँ प्रेजेंट है तो क्या आएगा n-1,
तो माइनस तो पहले से पड़ा है और एक n-1 आ गया। फिर यहाँ n-1 पड़ा है तो क्या आएगा n+1। जब आप इसे सोल्व करोगे तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 और 1 क्या बनेगा 2 बनेगा। देखो n से n कैंसिल आउट हो गया और 1 और 1 2 बन गया। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके की आएगी। देखो 2/n² - 1 2/n² - 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। तो ये देखो मैंने 2/n² - 1 कॉमन ले लिया। इसके पास तो क्या बचा -1 की पावर n-1। इसके पास क्या बचा -1। अब स्टूडेंट्स आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर मान लो मैं n की वैल्यू यहाँ पर n की वैल्यू एक ओड नंबर ले लूँ, लाइक n की वैल्यू मैं 3 ले लूँ सपोज करो, तो आप 3 लोगे तो 3 - 1 करोगे तो कितना आएगा 2। अब आप खुद बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ n-1 की वैल्यू 2 लिख दूँ तो -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, 1 - 1 क्या हो गया 0। तो जब भी n की वैल्यू ओड नंबर आएगा तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। और अगर आपने इवन नंबर ले लिया, सपोज करो इवन नंबर का मतलब होता है 2 ले लो, n-1 आप लिखो n-1 इजिकल n-1 नहीं n इजिकल आपने कितना ले लिया 2 ले लिया। अगर आप n की वैल्यू 2 लेते हो तो यहाँ 2 रखो, n की जगह 2 रखोगे तो 2 - 1 कितना बचेगा 1। तो आपके पास आएगा यहाँ पर, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -1 की पावर 1 और -1 की पावर 1 क्या होता है -1 होता है। -1 और -1 कितना हो गया -2 और -2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -4। तो आपको बनेगा -4/n² - 1। ये कब बनेगा जब इवन नंबर लोगे। बात समझ में आ रही है। अब हमने क्या किया देखो, सो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ साइन एक्स 0 to π इज गिवन बाई, देखो स्टूडेंट्स ये तो है आपका f ऑफ x, ये तो आपका f ऑफ x, ये आपका a0, तो a0 लिख दिया। उसके बाद प्लस जो समेसन n इजिकल 1 to इन्फिनिटी an था ना, उसके अंदर क्या किया हमने an cos nx होता है। यहाँ देखो यहाँ क्या होता है an cos nx होता है। तो an कितना है, ये रहा an, ठीक है। an ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम n की इवन वैल्यूज लिखेंगे। तो अगर मैं n की वैल्यू ये लिख दूँ, देखो n की वैल्यू अगर मैं ये लिख दूँ तो क्या लिखूँगा मैं, चलो थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपको। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखना, यहाँ बनेगा आपका f ऑफ x है, तो ये आपका a0 है और ये an है, ठीक है। तो an cos nx होता है यहाँ पे। तो an की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं अब। an की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स -4/n² - 1 पाई, ठीक है, और cos nx है। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू क्या लेंगे, इवन वैल्यूज लेंगे। अब n की इवन वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले 2 होती है। अगर आप 2 रखोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा cos 2x। तो ये देखो ऊपर आपको cos 2x नजर आ रहा है। फिर यहाँ पर n की जगह 2 रखोगे तो क्या बनेगा 2² - 1। तो ये दिख रहा है आपको 2² - 1, क्या बचा 4/π। तो 4/π ये रहा 4/π। बात समझ में आ रही है। सेम चीज़ आपको दोबारा से रिपीट करनी है। आपको करना क्या है, n की जगह 4 करो। दूसरे नंबर से दिखाता हूँ। n की जगह अगर आप 4 करते हो यहाँ पे, तो यहाँ cos 4x बनेगा। n की जगह 4 करोगे तो यहाँ क्या बनेगा 4² - 1। तो ये दिख रहा है आपको 4² - 1 और आपको क्या दिखेगा 4/π। तो वो 4/π ये तो कॉमन है सब में, तो ये चीज़ मैंने कॉमन रख लिया। इस तरीके से ये सीरीज बनेगी। आई होप समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि फाइंड द फूरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज। फाइंड द फूरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज। देखो दोनों चीज़ पूछी है स्टूडेंट्स आपसे, साइन भी पूछा है और कोसाइन सीरीज भी पूछी है। किसकी, एफ ऑफ एक्स की। इन द इंटरवल कितना है, हाफ इंटरवल है। तो मैंने आपको बताया था कि हाफ इंटरवल हो तो आपको चेक नहीं करना कि ये इवन है या ओड है। आपको बस इतना सा ध्यान देना है कि साइन सीरीज है मतलब मेरे को बी एन सोल्व करना है। आपको पूछे कोसाइन सीरीज, दैट मीन्स आपको सोल्व करना क्या है, a0 और an सोल्व करना। बात समझ में आ रही है। एक ही क्वेश्चन से आपको दोनों चीज़ें पूछी है। साइन सीरीज का मतलब आपको ओनली bn निकालना है, कोसाइन सीरीज का मतलब आपको a0 और an निकालना है। दोनों के फॉर्मूले मेरे बताए हैं आपको ऊपर। फर्स्ट पॉइंट और 2 पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड, वो आपका इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट आपका कोसाइन सीरीज को और सेकंड पॉइंट आपका साइन सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, जिसको कॉन्सेप्ट समझना है वो कॉन्सेप्ट समझे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझना है तो वो शॉर्टकट याद रख सकता है। देखो मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ और आपको शॉर्टकट बताई दिया है। देखो क्या ध्यान में रखना है
कि कोसाइन, पहले अपन ने कंसिडर करें साइन सीरीज। तो साइन सीरीज क्या कहती है स्टूडेंट्स कि एफ ऑफ एक्स में वी फर्स्ट फाइंड हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 to phi. Let we define f of x in such a way that f of x is an odd function minus pi to pi. देखो साइन सीरीज का मतलब भी क्या है स्टूडेंट्स कि माइनस पाई से प्लस पाई के बीच के अंदर का जो फंक्शन होता है वो एक ओड फंक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए करें क्या, इसके लिए करें क्या स्टूडेंट्स, इसके लिए देखो आपको ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वो तो इतना ही पार्ट दिया हुआ है, 0 से पाई का इंटरवल है, इतना ही इंटरवल दिया 0 से पाई, और इस 0 से पाई का जो इंटरवल दिया हुआ है उसमें भी आपको जो फंक्शन दिया हुआ है ना वो इतना ही दिया हुआ है, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से इतना तो आपको दिया हुआ है। लेकिन हमें को क्या करना होता है, हमें अज्यूम करना होता है स्टूडेंट्स। अज्यूम कौन सा करना है, माइनस पाई टू 0 वाला पार्ट, ये पार्ट है ना, इसको अज्यूम करना होता है। इसको कुछ इस तरीके से अज्यूम करना होता है कि अगर अपन माइनस पाई से पाई कंप्लीट इंटरवल अगर अपन बात करें, इस तरीके से अज्यूम करना होता है कि माइनस पाई से पाई का कंप्लीट इंटरवल हम देखें तो फंक्शन कैसा बिहेव करे, ओड फंक्शन की तरह बिहेव करे। तो मैंने देखो इसको ऐसे बनाया, अगर मैं ऐसा बनाता हूँ स्टूडेंट्स तो ये कैसा फंक्शन हो गया एक। अगर इसको पूरा देखो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का देखो, यहाँ से यहाँ तक का देखो, तो ये पूरा फंक्शन क्या है, एक ओड फंक्शन होता है। और जैसे ओड फंक्शन का पता चलता है तो स्टूडेंट्स मेरे माइंड में क्या आता है कि ए नोट और ए एन क्या होंगे, 0 होंगे, और बी एन की वैल्यू आपको बताई हुई है ये होती है। ये चीज़ हमने पहली या दूसरी क्लास में डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, सेकंड क्लास में डिस्कस की हुई है, मेरे को याद है सेकंड क्लास था, लेक्चर सेकंड था, उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि अगर फंक्शन इवन होता है तो क्या होता है, ओड होता है तो क्या होता है। तो ओड के अंदर हमने ये दोनों चीज़ें डिस्कस की थी। दूसरी चीज़ यही सेम क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स, आगे अपन जब बात करेंगे तो यही क्वेश्चन रहेगा। अभी हम प्रेजेंट में साइन सीरीज की बात करें अब, तो साइन सीरीज में हमें सोल्व करना क्या है, ओनली बी एन सोल्व करना है। तो बी एन का फॉर्मूला बता देता हूँ। बी एन का फॉर्मूला आपको ये बताया था अभी, 2/पाई 0 से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, एक्स है, तो आप जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स लेते हो, ये रही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स लेते हो, ठीक है, तो साइन एन एक्स डी एक्स हो गया। अब आपको क्या चाहिए, एक्स क्या हो गया यू, और साइन एक्स क्या हो गया वी हो गया। तो आपको करना क्या है, जस्ट यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाना। तो यू इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ मैं दोबारा से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में सुना था कि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रही है, तो देखो पहले मैं आपको u इंटू वी का फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, ये u है, ये v है, और ये dx है, ठीक है। और थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ देखना, इंटीग्रेशन u, इस बार नोट भी कर लेना स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लेना आप अच्छे से, u v dx। देखो स्टूडेंट्स होता क्या है कि सबसे पहला काम क्या होता है, u को एज इट इज़ रखना, u को तो आपको एज इट इज़ रखना है, और इंटीग्रेशन किसका करना है, v का। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन v dx। ऐसा है स्टूडेंट्स, कलरफुल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा याद रह जाए। ये आपका पार्ट, पहला पार्ट ही होता है, और जो यहाँ लिमिट होती है ना वही लिमिट यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ लिमिट मान लो 0 से पाई दी हुई है अपने को, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, 0 से पाई आ जाएगी। फिर फॉर्मूले में क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन होता है, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, एक इंटीग्रेशन होता है, बड़ा इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको, इस तरीके से 0 से पाई। उसके अंदर स्टूडेंट दो टुकड़े होते हैं। पहला टुकड़ा तो क्या होता है, जो u है ना उसका डिफ्रेंशिएशन, ये लो u का डिफ्रेंशिएशन कर दिया डी यू बाई डी एक्स। और एक जो चीज़ हमने जो पहले सोल्व की थी वो क्या थी, इंटीग्रेशन v dx। ये जो पूरा पार्ट होता है स्टूडेंट्स, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, इस पूरे का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ये आपका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। मैंने आपको कलरफुल तरीके से इसलिए बताया कि आपको चीज़ें अलग अलग दिखें। आपको u अलग दिखाया है, v इंटीग्रेशन वी डी एक्स अलग दिखाया है। नेक्स्ट पार्ट में आपको u अलग दिखाया है, डी यू अपॉन डी एक्स जो u था उसी का दिखाया आपको ना, देखो ये रहा, इस u को सेम कलर में रखा है मैंने, डी यू बाई डी एक्स। और इंटीग्रेशन वी डी एक्स जो सेम पार्ट होता है वो सेम पार्ट मैंने यहाँ रखा आपको, ताकि आपको समझ में आए। और उसके बाद में कंप्लीट का क्या किया है, मैंने इंटीग्रेशन किया। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखना। चलो अब हम इसको अप्लाई करेंगे। ये आपका दिख रहा है, u इंटू वी लगाएंगे हम। तो देखो u का मतलब क्या है, x,
तो अक्स को क्या रखोगे, एज इट इज़, तो मैंने एज इट इज़ रखा है। देखो ये अक्स एज इट इज़ पड़ा है मेरे पास। साइन का इंटीग्रेशन आपको बताया बार बार, तो एक बार और बता देता हूँ, माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन। तो वो दिख रहा है आपको, माइनस साइन दिख रहा है, कोस एन एक्स अपॉन एन दिख रहा है। लिमिट क्या होगी, 0 से पाई, तो 0 से पाई लगा दी। फिर फॉर्मूले में क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, 0 से पाई। अक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, अक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, 1 होता है। और साइन का इंटीग्रेशन ये वाला पार्ट होता ही है, तो जब ये यहाँ लिखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फॉर्मूले में प्लस कैसे आया, समझ में आ गया। तो ये प्लस आ गया, 0 से पाई कोस एन एक्स डी एक्स। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे देखो, अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करो इसमें। अगर आप ये अपर लिमिट यहाँ पुट करते हो तो यहाँ पर पाई बनेगा, यहाँ पर भी पाई आएगा, तो बनेगा माइनस पाई कोस एन पाई। ये दिख रहा है आपको, माइनस पाई कोस एन पाई अपॉन एन। और जब आप लोअर लिमिट रखोगे तो इस एक्स की जगह 0 रखते ही ये पूरा ही क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आ गई क्या इतनी, ठीक है। उसके बाद में देखो प्लस निशान दिख रहा है, तो ये प्लस लिखा दिया। 1, ये एन दिख रहा है, इस एन को बाहर लिख दिया मैंने, 1 अपॉन एन बाहर लिख दिया इसको। अब कोस का इंटीग्रेशन कर दो, कोस का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट साइन एन एक्स अपॉन एन, ठीक है। चलो अब इसमें लिमिट पुट करते हैं। अब लिमिट पुट करेंगे, देखो स्टूडेंट्स पहले आप इसमें अपर लिमिट पुट करो, तो आपको पता है क्या बनेगा, साइन एन पाई बनेगा। तो साइन एन पाई कितना होता है, 0 होता है, ध्यान रखना। साइन एन पाई क्या होगा, 0। फिर लोअर लिमिट रखोगे साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो आपको कुल मिला के क्या पता चल रहा है कि आपको यहाँ से पूरे पार्ट में से ये इतना पार्ट तो क्या हो गया आपका, 0 ही हो गया, ये तो हट गया। ओनली क्या पार्ट बचा, ये पार्ट बचा, इतना सा। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया। कोस एन पाई को क्या लिख सकते हो, -1 की पावर एन लिख सकते हो, तो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से बचा 2/n। यहाँ देखो एक माइनस और दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो माइनस दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या है, -1 की पावर 1, और एक दिख रहा है -1 की पावर n। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो n+1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका bn, bn की वैल्यू क्या आ गई, 2/n -1 की पावर n+1। अब आप सीरीज देखो, सीरीज क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं सीरीज, यहाँ बता देता हूँ। देखो आपने सीरीज क्या पढ़ी थी, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा सीरीज का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या होता है, समेसन n इज इक्वल 1 to infinity bn साइन एन एक्स, यही था। अब मैं bn की वैल्यू लिख देता हूँ। bn की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स अपने पास में, 2/n -1 की पावर n+1 और साइन एन एक्स। अब n की वैल्यू पुट करते दो। देखो अगर आप n की वैल्यू पुट करते हो तो आप एक चीज़ देखो कि ये 2 तो कहीं नहीं जा रहा, ये 2 तो फिक्स है, ये 2 तो एक कांस्टेंट है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 तो कौन मैंने बाहर रख लिया। अब बचे हुए पार्ट जो है ना उसके अंदर आप वैल्यूज पुट करते जाओ, तो इसको मैंने 2 को तो हटा दिया, बाहर रख दिया इसको, तो ये 2 रख दिया यहाँ पे। अब बताओ इसमें n की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो देखो यहाँ 1 आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, तो -1 की पावर 2 हो जाएगी, 1+1, तो ये भी +1 हो गया। तो यानी आपको क्या मिलेगा, ओनली साइन एक्स मिलेगा, तो साइन एक्स अपॉन एक्स लिख दिया। फिर इसमें पूरे में दोबारा से ये तो हटा दिया था मैंने यहाँ से, ये 2 तो बाहर ले लिया था। अब n के लिए 2 कर दो पूरे में, तो यहाँ 2 करोगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा sin 2x, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो आपको दिखेगा कि sin 2x अपॉन एक तो ये रहा 2, तो sin 2x अपॉन 2, और -1 की पावर क्या हो गई, 2 + 1 3, -1 की पावर 3 मतलब माइनस, तो ये आ गया -sin 2x अपॉन 2। इस तरीके से हमें अपने पास क्या आ जाती है, सीरीज आ जाती है। तो आई होप समझ में आया होगा स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट। तो हमने एक पार्ट सोल्व किया स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ओनली क्या निकाले, साइन सीरीज, और साइन सीरीज का अपना आंसर आ गया ये। दूसरा हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसी क्वेश्चन में इसी एफ ऑफ एक्स का, इसी सेम एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स का 0 से पाई के इंटरवल में क्या चाहिए, कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज का मतलब स्टूडेंट्स माइंड में क्या रख सकते हो कि हमें तो ए नोट और ए एन सोल्व करना है, पहली चीज़ तो ये। और जिसको कॉन्सेप्ट समझना है वो कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इतना पार्ट दिया है, देखो ये एक लाइन ड्रॉ ऐसे जिसमें आपको ये फंक्शन डिफाइन है, ये इतना फंक्शन डिफाइन है 0 से पाई वाला, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस फंक्शन को कोसाइन सीरीज सोल्व करना है। कोसाइन सीरीज का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि -पाई से पाई वाला इंटरवल जो है,
माइनस पाई से ये वाला माइनस पाई से 0 वाला इंटरवल, माइनस पाई से 0 वाले इंटरवल में ग्राफ को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करो, ग्राफ को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करो कि अगर हम कंप्लीट इंटरवल देखें, कंप्लीट इंटरवल का मतलब माइनस पाई से पाई को देखें, तो अपने को ये फंक्शन कैसा लगे, इवन। तो देखो आप खुद देखो, अगर इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, मैं लाइन खींच रहा हूँ, इस वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में अगर आप इसे 180 डिग्री रोटेट कर दो, 180 डिग्री पे इसको घुमा दो, पूरा पलट दो, तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये तो इधर छप जाएगा, और इधर वाला जो पार्ट होगा ना, वो इधर छप जाएगा, ऐसा दिखेगा। यानी ये इधर आ जाएगा अपने आप ही, और ये ब्लू वाला इधर आ जाएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। और इवन फंक्शन का मतलब हमें सोल्व क्या करना होता है, ए नोट और ए एन सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं स्टूडेंट्स ए नोट पे। ए नोट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/पाई 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो 1/पाई एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स, तो ये लिख दिया एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है। अपर लिमिट पुट करोगे तो पाई स्क्वायर बनेगा, लोअर लिमिट रखोगे तो 0। तो मैंने अपर लिमिट रख दी पाई स्क्वायर बटे 2। पाई स्क्वायर में से एक पाई काट दिया तो क्या बचा, पाई/2। तो ए नोट की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/2 आ गई। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स ये पार्ट। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स अपन आते हैं ए एन पे। ए एन क्या होता है, 2/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स है, एक्स रख दिया। अब क्या बना, एक्स कोस एक्स एन एक्स बना। तो स्टूडेंट्स एक्स कोस एन एक्स बना, तो वापस से वही चीज़ क्या करना है, यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। देखो सेम चीज़ बार बार करनी है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक फॉर्मूला आना चाहिए यू इंटू वी का। देखो ये आपका वही यू हो गया, और ये कोस एन एक्स आपका क्या हो गया, वी हो गया। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, देखो यू को एज इट इज़, तो यू को एज इट इज़। कोस का इंटीग्रेशन आना चाहिए, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स अपॉन एन होता है। तो ये लिख दिया मैंने साइन एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, फिर फॉर्मूले में क्या होता है, मैंने साइन लिख दिया। यू का डिफरेंशिएशन यानी इस एक्स का डिफरेंशिएशन कराया तो 1 आया, और कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन अभी लिखा था यहाँ पे। जो चीज़ यहाँ होती है वो एज इट इज यहाँ लिखनी होती है बस। ठीक है, तो साइन एन एक्स अपॉन एन लिख दिया और डी एक्स कर दिया। अब देखो स्टूडेंट्स कितना ईजी पार्ट है, कुछ नहीं करना, लिमिट पुट करनी है। लिमिट कैसे पुट करेंगे, देखो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट कितनी है, पाई। जैसे आप स्टूडेंट्स ये पाई यहाँ रखोगे ना, तो साइन एन पाई बनेगा। साइन एन पाई कितना होता है, 0 होता है, आपको पता ही है। फिर आप लिखोगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखोगे तो साइन 0 भी 0 होता है, एक्स की जगह रखोगे तो भी 0 है, तो ये साइन रखते ही ये भी 0 आ गया। तो आपको क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, कि आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड ये वाला जो पूरा पार्ट है, इस बॉक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 वैल्यू आ रही है। बात समझ में आ रही है। राइट हैंड साइड वाले पार्ट पे हो तो आपको देखो एक एन नजर आ रहा है, इस एन को मैं अगर पहले बार ले लो तो माइनस का 1/n आ गया। फिर साइन का इंटीग्रेशन करो, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन। तो ये लिख दिया माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन, और लिमिट लगा दी 0 से पाई। बताओ समझ में आ रही बात। ठीक है, अब देखो ये माइनस साइन अगर मैं बाहर ले लूँ स्टूडेंट्स, ये अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूँ तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, हट गया। ये 1/n है, एक एन ये रहा, तो एन स्क्वायर हो गया। इस एन स्क्वायर को इसके पास ले आऊँ तो क्या बन जाएगा, 2/n स्क्वायर पाई बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये इधर आओ, यहाँ पर आओ, इसमें आपके पास ओनली क्या बचा है, यहाँ पे कोस एन एक्स बचा है। ठीक है, और कोस एन एक्स की लिमिट क्या है, 0 से पाई। अपर लिमिट रखोगे तो कोस एन पाई बनेगा, लोअर लिमिट रखोगे तो कोस 0 बनेगा। कोस एन पाई को क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर एन लिख सकते हैं। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब देखो वही चीज़ इवन ऑड वाली बात करनी है। आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, अगर मैं एन की वैल्यू 2 ले लूँ, सपोज करो एन की वैल्यू इवन ले लूँ, इवन का मतलब 2 ले लिया, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये -1 और +1 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो जब भी आप इवन वैल्यू लोगे, जब भी आप इवन वैल्यू लोगे तो ए एन की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब बात करते हैं ओड की। देखो एक ओड वैल्यू भी लेके देखते हैं, ओड वैल्यू भी ले लो। यहाँ पे एन की वैल्यू ले लो, 3 ले लो। 3 क्या है, एक ओड वैल्यू है। अगर एन की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ तो आपके पास क्या बनेगा, -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 होता है। यानी माइनस का 1 और एक -1 पहले से पड़ा है, तो -1 और -1 कितना हो गया, -2, और -2 × 2 -4 अपॉन में क्या है, एन स्क्वायर पाई। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपके पास में ऑड इंटीजर होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा। इवन इंटीजर होगा तो आपके पास वैल्यू ये आएगी। बताओ समझ में आई। उसके बाद कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला मैंने अभी पहले डिस्कस किया था। कोसाइन सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, a0 प्लस an cos nx। तो n की वैल्यू क्या रखनी है इस बार, ओड वैल्यू। इसमें n की वैल्यू क्या रखनी है, ओड वैल्यू लिखनी है। तो a0 की वैल्यू तो आपके पास कितनी है, पाई/2 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x है।
अब ए एन कोस एन एक्स, तो ए एन की वैल्यू रख दो यहाँ पे, अभी सोल्व किया आपने ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू कितनी आई -4 अपॉन एन स्क्वायर पाई कोस एन एक्स, एक और था, हाँ यही वैल्यू थी कोस एन एक्स। अब एन की वैल्यू ओड वैल्यू लिखनी है अपने को, तो ओड की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले 1, अगर आप यहाँ 1 करोगे देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ -4 अपॉन पाई पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो -4 अपॉन पाई तो कॉन्स्टेंट बाहर रख दिया। अंदर वाला जो पार्ट है, मेन जो चीज़ अंदर बार बार काम आएगी वो अपने क्या आएगी, देखो इस एन स्क्वायर को अंदर ले लेते हैं, इधर लिख देता हूँ इसके नीचे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, इसको देखो थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख दूँ मैं कोस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अब आप खुद देखो एन की वैल्यू 1 लोगे तो कोस एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर ये आएगा, एन की वैल्यू 2 लोगे तो कोस सॉरी 2 नहीं ले सकते, 3 लेंगे तो कोस 3x अपॉन 3 का स्क्वायर, 5 लेंगे तो कोस 5x अपॉन 5 का स्क्वायर, 7 लेंगे तो कोस 7x अपॉन 7 का स्क्वायर। तो इस तरीके से अपने पास ये सीरीज़ बनती जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये आपके हाफ रेंज का कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, हाफ रेंज ओनली, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ इंटरवल, उसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका हाफ रेंज फोरियर सीरीज में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से कॉल करके पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।